हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 3 तरीके से 12 वोल्ट 10 एम्पियर डीसी बनाना एक 12 वोल्ट 10 एम्पियर बैटरी चार्जर में। तो पहला तरीका जो हमारा ये है, इस तरह से हम अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं 12 वोल्ट 10 एम्पियर बनाकर डीसी के। तो फ्रेंड्स, इसमें हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे डायोड और एम्पियर मीटर को। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास 6 डायोड हैं और ये 6 एम्पियर के लगा सकते हो आप, और ये हमारा 12 वोल्ट 10 एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर। तो ये उसकी एक 0 वोल्ट की लूप है। तो इसमें हमने 6 डायोड को कनेक्ट किया है और उसके बाद इसके जो नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव डायोड का जो नेगेटिव यानी कि जो नेगेटिव पोर्शन होता है डायोड्स का, उसकी तरफ एक लूप दे दी है। उसके बाद जो पॉजिटिव पॉइंट होता है डायोड्स का, उनको सबको जोड़ दिया है और सीधा भेज दिया है हमने एम्पियर के एक लूप पर, एम्पियर मीटर के एक लूप पर, यानी एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया एम्पियर मीटर के। और उसके दूसरे कनेक्टर से निकला है वायर और वो सीधा दे दिया हमने 4 पिन कनेक्टर के एक पॉइंट पर, और दूसरे पॉइंट पर जो हमने दिया है ट्रांसफॉर्मर की जो हमारी 12 वोल्ट की लूप होती है, हमने वो दे दी है। और उसके 4 पिन कनेक्टर के जो आउटपुट से निकला हमारा एक पिन हमारी ये नेगेटिव पर आ जाती है, नेगेटिव पिन पर आ जाता है। ये नेगेटिव पॉइंट पे बैटरी के लगा देते हैं 4 पिन की एक टर्मिनल को पर, टर्मिनल से वायर लेकर बैटरी के एक टर्मिनल पर लगा देते हैं, और दूसरे टर्मिनल पर हम जो हमारा एम्पियर मीटर से निकाली गई वायर है, उस वायर से 4 पॉइंट के दूसरे कनेक्टर से लेकर यहाँ से पॉजिटिव पॉइंट पर लगा देते हैं। तो ये हमारा एक पहला नंबर का तरीका हो गया कि इस तरीके से भी हम 12 वोल्ट 10 एम्पियर डीसी को ले सकते हैं, 12 वोल्ट 10 एम्पियर चार्जर के अंदर इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं और बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो एक तरीका ये हो गया। अब हम दूसरे तरीके पर आते हैं। ये हमारा दूसरा तरीका, ये हमारा 12 वोल्ट 10 एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर है। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। ये हमने 8 डायोड मिलाकर बनाया है, और ये 8 डायोड बना के 6 एम्पियर के डायोड हैं, और ये हमारा एम्पियर मीटर है, ये 4 पिन कनेक्टर है, ये बैटरी है हमारी। तो ये हमें इस तरह से बनाना है, एक डायोड को इधर इस तरह से कनेक्ट करना है, ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है, और जो एक हमने 0 लूप की जो हमारी ट्रांसफॉर्मर से 0 लूप जो निकली, उसको हमने ब्रिज रेक्टिफायर के इस पॉइंट पर जोड़ दिया है, और दूसरी लूप को हमने ब्रिज रेक्टिफायर के दूसरे पॉइंट पर जोड़ दिया है। और जो रेक्टिफायर का हमारा नेगेटिव पॉइंट है, उसको हमने दे दिया है एम्पियर मीटर के कनेक्टर पर, एक कनेक्टर पर, और उसके दूसरे कनेक्टर से निकल कर आया वायर हमने दे दिया 4 पॉइंट के कनेक्टर पर, 4 पिन कनेक्टर पर। और हमारा जो पॉजिटिव वायर है हमने लिया ब्रिज रेक्टिफायर से, वो लिया हमने यहाँ पर 4 पिन कनेक्टर के एक पॉइंट पर, और उसके जो पॉइंट 2 बचे हैं 4 पिन कनेक्टर के, वो हमने जो पॉजिटिव पॉइंट है हमारा, पॉजिटिव से बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया, और नेगेटिव को हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा दूसरा तरीका है। इस तरीके से भी हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं 12 वोल्ट 10 एम्पियर की, और 12 वोल्ट चार्जर में इस तरह से ये डायोड यानी ब्रिज रेक्टिफायर लगाकर हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा तरीका कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं अपने लास्ट और फाइनल तरीका पर। ये हमारा तीसरा तरीका, ये है फ्रेंड्स लेटेस्ट जो चल रहा है, ये है ब्रिज रेक्टिफायर के साथ फिल्टरेशन कैपेसिटर भी लगा हुआ है इसमें। तो ये हमारा 12 वोल्ट 10 एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर, इसकी एक लूप हमने दे दी ब्रिज रेक्टिफायर पर, और दूसरी भी लूप दे दी हमने ब्रिज रेक्टिफायर के दूसरे पॉइंट पर। और इसका जो ब्रिज रेक्टिफायर का नेगेटिव पॉइंट है, वो दे दिया हमने सीधा कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट पर।
और जो पॉजिटिव पॉइंट है हमारा का ब्रिज रेक्टिफायर का, उसका वो दे दिया सीधा हमने फिल्ट्रेशन कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पर। तो इस तरह से ये यहाँ तक हमने वायरिंग कंप्लीट कर दी। उसके बाद हमने पॉजिटिव कैपेसिटर से एक वायर लिया, पॉजिटिव पॉइंट दिया सीधा एम्पियर मीटर के एक पॉइंट पर, और वो पॉजिटिव ही निकला वहाँ से, और वो गया सीधा दूसरे पॉइंट से पॉजिटिव लाइन निकली और वो सीधा 4 पिन कनेक्टर के एक पॉइंट पर दे दिया। और जो हमारा नेगेटिव पॉइंट है कैपेसिटर का, वो सीधा दे दिया हमने 4 पिन कनेक्टर के दूसरे पॉइंट पर। अब यहाँ से नेगेटिव, जो हमारा नेगेटिव यानी जो पॉजिटिव पॉइंट है वो सीधा बैटरी पर लगा दिया पॉजिटिव, और जो नेगेटिव पॉइंट है 4 पिन के कनेक्टर से सीधा दिया बैटरी के टर्मिनल पर, नेगेटिव टर्मिनल पर। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम ये 3 तरीके से अपनी 12 वोल्ट 10 एम्पियर के चार्जर में 3 तरीके से बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी 12 वोल्ट 10 एम्पियर बना सकते हैं। इस तरह से बना सकते हैं 3 तरीके से फ्रेंड्स। इसमें जो हमने ये लास्टेस्ट जो तरीका है उसमें हमने जो कैपेसिटर यूज किया है वो 50 वोल्ट 4700 माइक्रोफैराडे का है। और इसमें जो फ्रेंड्स अगर आपके पास 50 वोल्ट 4700 माइक्रोफैराडे नहीं है तो आप इसमें हम 35 वोल्ट 4700 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर इसकी जगह 50 वोल्ट की जगह 35 वोल्ट भी लगा सकते हैं 4700 माइक्रोफैराडे के साथ। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारा ये तरीका हो गया एक सिंगल डायोड के जरिए, यानी कि एक लाइन से ही डायोड देना। दूसरा तरीका हो गया ब्रिज रेक्टिफायर के साथ बैटरी चार्ज करना। तीसरा तरीका हो गया ब्रिज रेक्टिफायर विथ फिल्ट्रेशन कैपेसिटर के साथ बैटरी को चार्ज करना। तो ये हमारा लेटेस्ट तरीका है, ये सबसे बेहतर जो आजकल चल रहा है। ये जो है अगर आपके ब्रिज रेक्टिफायर से कुछ पल्स भी आते हैं एसी के, तो ये जो कैपेसिटर होता है ये बिल्कुल ही प्योर कर देगा, एसी बनाएगा और बिल्कुल प्योर करके डीसी जनरेट करेगा। अगर रेक्टिफायर थोड़े बहुत कचरा देता है एसी का तो ये बिल्कुल कैपेसिटर प्योर कर देगा, बिल्कुल फ़िल्टर कर देगा और डीसी प्योर डीसी आपकी बैटरी में जाएगी। तो ये लेटेस्ट तरीका है। उसके बाद सबसे पहला हमारा ये तरीका था, दूसरा ये तरीका, और ये हमारा सबसे तीसरा तरीका। इस तरह से आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। एक बैटरी 12 वोल्ट 10 एम्पियर की बैटरी चार्जर में इस तरह से 12 वोल्ट 10 एम्पियर का जो हमारी डीसी है डीसी बना सकते हैं इस 3 तरीके से। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसे लगी, अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें।